हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में मैं आप सभी का कहना चाहूँगा, हम वो सीरीज़ लाए हैं जिसमें मैं मतलब राकेश सिंह सूर्यवंशी मतलब कि मार्केट गुरु आप सभी के लिए 5000 स्टॉक्स बीएसई के जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। और हम शुरू कर रहे हैं ए ग्रुप के स्टॉक्स को। और मैं आप सबको बता दूं, ए ग्रुप के स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं मार्केट में, जिसको एक पैरामीटर से जो है वो फिल्टर किया जाता है। और जो मैं अभी जो स्टॉक्स को रिव्यू कर रहा हूँ वो वैसे स्टॉक्स नहीं हैं जिन्हें हमें ख़रीदना चाहिए और ख़रीद कर रख लेना चाहिए, पर ये जो है पहले कभी ये कंपनियां जो है बहुत बड़ी हुआ करती थी, इसलिए इनका जो है अभी इनको एक ग्रुप में रखा गया है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास में हैं और मेरे जो बहुत सालों से जो है ट्रेड करते हैं वो मुझसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें पैसे नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट कब जुआ हो जाता है और कब आप कौन सी बैलेंस शीट को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने बैलेंस शीट को नज़रअंदाज किया तो वो शेयर आप सभी के लिए जुआ बन सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो बुल रन है उस बुल रन में कोई भी स्टॉक भागकर एक रेंज पर जाएगा और यहाँ से जो भी स्टॉक्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो सब स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ से डबल ट्रिपल चौबल हो सकते हैं, पर जैसे ही बियर मार्केट आएगा ये स्टॉक जो है वापस उसी जगह चले आएंगे जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, आपको बहना नहीं है। आपको सबसे पहले निवेश करने से पहले, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको ज़रूर बैलेंस शीट को चेक करना है। अगर वो बैलेंस शीट अच्छी है तभी निवेश करें, भावनाओं में ना बहें। छोटा शेयर है, बहुत मल्टी बैगर बन जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। वो स्टॉक बुल रन में भाग सकता है पर बियर रन में जो है वो वापस वहीं आ जाएगा जहां से उस स्टॉक ने शुरुआत की थी। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक्स अब मेरे पास है वो है आप सभी को दिखा रहे के सारे ए ग्रुप स्टॉक्स। और जब ए ग्रुप स्टॉक्स जब रिव्यू हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आप सभी के साथ रिव्यू करूंगा। जितने भी ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप को मैं आपको इस चैनल पर रिव्यू करके बताऊंगा। 5000 से ज़्यादा रिव्यू मैं करने वाला हूं इस साल में। इस चैनल पर एक एक करके सारे वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो कंपनी अच्छी लगेगी उनके बारे में बताऊंगा बाय करने का, और जो कंपनी बेकार लगेगी उसको मैं सीधे सीधे नकार दूंगा। याद रखिएगा कि आने वाले बुल मार्केट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारे स्टॉक्स भाग सकते हैं, पर हमें रहना उन्हीं स्टॉक्स में है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हों और जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी के बाद अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कैप जो है वो 1318 करोड़ की है। करंट प्राइस की बात करूँ तो 4.70 है। स्टॉक पी नहीं है। तो मेरी पहला पैरामीटर जो है जहाँ पर ये कंपनी जो है पूरी तरह से मार खाती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो कंपनी की 6.36 है, 6.36 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो -2.00 है। इस कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लगती है इसकी बुक वैल्यू जो 42.8 की है, जो मतलब ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ एसेट्स हैं जिसे बेचकर ये कंपनी कुछ पैसे जुटा सकती है। करंट प्राइस जो है कंपनी की वो 4.7 की है, हाई जो है 5.23 की है और लो जो है वो 1 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.0 है। फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। अब अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कंपनी जो है पूरी तरह से जो है ख़राब मानी जाएगी। इस शेयर में मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, इसके प्रॉन्स की बात करूँ तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.11 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बाकी जितनी कॉन्स देख लीजिए तो कॉन्स में कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड बाय -6.84 ओवर अ लास्ट
last quarter. The company has delivered a poor growth of 1.84 over a past 5 year. Promoter holding is low, 9.06% की promoter holding है, जो फिर से काफ़ी ख़राब मानी जाएगी. Company has low return on equity. देखिए कंपनी जो है बहुत बुरा परफॉर्म की है, इसकी वजह से ये स्टॉक जो है वो, अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो मैं किसी को भी ये स्टॉक रेकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए. इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेक्निकल लेवल बताऊंगा जहां पर आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, और कौन सा, अगर आपने इस शेयर को खरीद के रखा है तो कौन कौन से लेवल जो है आने वाले समय में आपको ध्यान देना है. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें. कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.25 फ्रॉम लास्ट 3 years. कॉन्टिन्यूस लाइबिलिटी जो है वो 697.87 है. ऐसे खर्चे जो आने वाले समय में जो है कंपनी को देने पड़ सकते हैं. पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी पीयर्स में जो है अदानी ग्रीन है जो 624.51% पे है. पावर ग्रिड की बात करूँ तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 2 कंपनियां जिसे आप खरीद सकते हैं, 3 कंपनियां, उनमें से एक है पावर ग्रिड जो 220 रुपये चल रही है, जिसकी पी जो 9.19 है. एनटीपीसी जो है वो 8.40 है. अदानी ट्रांसमिशन 82.86 की है. टाटा पावर जो है वो 37.03 की है. एनएचपीसी की बात करूँ तो 8.33 है. ये कंपनियां जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है, इसको खरीदिए. रिलायंस पावर जो है फंडामेंटली जो है एक बेकार स्टॉक है, और आपको जैसे कि आपको पता होगा मैं जितने भी स्टॉक को रिव्यू करता हूँ तो उसको मैं फंडामेंटल्स लेवल्स की बात करता हूँ, जिसमें सेल्स की बात करता हूँ. तो देख लीजिए पिछले 12 क्वार्टर में कंपनी के सेल्स जो हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो एकदम बेकार साइड पर हैं. और अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक चीज़ अच्छी लग रही है, ओपीएम जो है इस कंपनी का 43% से बढ़कर हो चुका है 48% का. अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा पिछले 12 क्वार्टर में 189 करोड़ से 52 करोड़ का हुआ है, जो फिर से अच्छा नहीं माना जाएगा. इसकी वजह से मैं आप किसी को भी ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ. पर टेक्निकल लेवल्स में आने वाले समय में इस वीडियो में आगे बताऊँगा. सेल्स की बात करूँ तो याद रखिएगा 2009 में ये कंपनी 0 सेल्स करती थी. अभी ये कंपनी जो है वो 8,000 करोड़ का सेल्स कर रही है. ओपीएम की बात करूँ तो कंपनी का ओपीएम जो है याद रखिएगा मार्च 2019 में 48% मतलब 48% का ओपीएम था, जो अब हो गया है 39% का, जो अच्छा नहीं माना जाएगा. नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का जो है 245 करोड़ का था, जो अब हो गया है माइनस 4,050 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने शायद एक राइट ऑफ किया है कंपनी के लिए. अब अगर मैं बात करूँ रिजर्व और बोरिंग की बात करूँ तो रिजर्व और बोरिंग में देखेंगे तो इन कंपनी के पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, बोरिंग जो है वो 12,000 करोड़ की है और रिजर्व जो है वो 9,199 करोड़ के हैं. यहाँ भी ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग है इस कंपनी की. इसलिए मैं आप सभी को मना कर रहा हूँ कि ऐसे कंपनियों में ट्रेड ना करें. और अगर मैं शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास जो है, जो मार्च 2018 में 75% की होल्डिंग थी वो घटकर हो चुकी है 9.06 की. एफआईआई ने भी इसमें अपनी पोजीशन घटाई है, डीआईआई ने भी इसमें अपनी पोजीशन घटाई है. गवर्नमेंट जो है वो 0.01 पर मेंटेन है, पर सबसे ज़्यादा जो माल को खरीदा गया है वो पब्लिक ने खरीदा है, और पब्लिक ने इस आस में खरीदा है कि ये कंपनी जो है यहाँ से रिवाइव हो जाएगी. पर अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपने खरीद लिया है और आप अगर पब्लिक हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सिर्फ इस शेयर में आप टेक्निकली रहिए. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टेक्निकल के अलावा आप कुछ मत सोचिए. ये कंपनी में मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी रिवाइवल आने की ज़रूरत है. इसमें अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो कृपया कर निकल जाइए. अभी मैं इसके जो है टेक्निकल्स लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ. तो मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, आपका जो देखिए जो आपका नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3.10 का. अगर मैं 1 साल का देख लूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ, ये रहा अभी शेयर का जो नीचे में सपोर्ट है. मैं आपसे कहना चाहूँगा 3.10, ठीक है. इससे पहले 3.60 और ये रहा आपका एक सपोर्ट 4.10 का. आपको 4.10 का जो है वो सपोर्ट बना के रखना है. अगर आपने खरीदा है टूटेगा तो ये शेयर जो है याद रखिएगा 3.30 और नीचे में 3 रुपये तक जा सकता है, नीचे में 3 रुपये तक जा सकता है. और इसके लिए जो बड़ा सपोर्ट है वो है इस कंपनी का जो है वो 4.65 है. इसको आप अभी के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 4.65 को इसमें अभी के लिए सपोर्ट बना लीजिए. और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर 4.80 को, याद रखिए अभी 4.65 चल रहा है, अगर ये कंपनी 4.80 को पार करती है तो आने वाले समय में आप इसमें टारगेट देख सकते हैं 6 रुपये का. और फिर ये शेयर जो है 7.5 रुपये तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई देगा. और 7.5 अगर पार करेगा तो याद रखिएगा सीधी रैली करेगा ये शेयर आपको 10 रुपये 65 पैसा, और फिर ये शेयर 11 रुपये 35 पैसे तक भी जा सकता है.
आपको मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ आप टेक्निकली अगर आपने शेयर को नीचे में खरीदा है तो ही इसे खरीदिए। ऊपर में जो टारगेट जो आ सकते हैं वो 11.35 आ सकते हैं, पर नीचे में जो है ये शेयर जा सकता है, और अगर इसने 11.35 पार किया तो फिर ये 12.25 तक भी जा सकता है। इसके लिए ये लेवल जो है बहुत क्रूशियल है, और इसमें आप टेक्निकली ही, फंडामेंटल्स नाम की कोई चूड़िया नहीं है, आप इसमें सिर्फ टेक्निकली घुसे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरी तरफ से इस शेयर में आपको पूरी तरह से ना है, इसमें ऐसे शेयरों में ना घुसें, इनमें आपके पैसे नहीं बनते। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकली रहना चाहते हो तो इसके टारगेट जो है 1250 और 12.5 रुपये तक आ सकते हैं ऊपर में, और नीचे में ये शेयर जो है 3 रुपये 10 पैसे तक जा सकता है, और उससे नीचे भी जा सकता है। जो लेवल है इस शेयर का 1 रुपया 2 रुपये 30 पैसा और 1 रुपया 10 पैसे तक भी जा सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे शेयर्स में ना पड़ें जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं है। याद रखिएगा, जब बुल मार्केट आता है तो कोई भी शेयर जो है वो भागता है, और जब कोई भी शेयर भागता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब वापस बियर मार्केट आता है तो ऐसे स्टॉक जो है वो फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो अगर आपको रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो है जॉइंट मेंबरशिप जो ऑन हो चुकी है, और हमारे 3 पर्क हैं, जाकर आप नीचे में ज़रूर देखिए और कोई ना कोई एक पर्क ज़रूर लीजिए इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।